किसी ने बहुत खूब कहा है, माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये कहावत कितनी पुरानी है और इस कहावत को सुंदर रूप से समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी दोस्तों आज आपको मैं सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनिएगा, आपका मन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो जाएगा। एक साधु भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते एक घर पर पहुंचा तो एक लड़की बाहर निकली और उसने कहा कि महात्मा जी, भिक्षा तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ उपदेश जरूर दीजिए, कुछ शिक्षा जरूर दीजिए। तो महात्मा मुस्कुराने लगे। उसने कहा, ठीक है, ऐसा करो, कल तुम खीर तैयार रखना, कल मैं आऊंगा, कल तुम्हें उपदेश दूंगा। तो वो मुस्कुराती हुई चली गई। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं जरूर तैयार रखूंगा। दोस्तों, अगले दिन अपना कमंडल लेकर महात्मा फिर उस घर के आगे आ गया और वो युवती पिस्ते और बादाम से बनी हुई बढ़िया ताजी खीर उसके पास लेकर आई। जैसे ही दोस्तों वो कमंडल में डालने लगी, महात्मा के कमंडल को उसने देखा तो उसने कहा कि महात्मा जी, ये कमंडल तो बहुत गंदा है, ये कूड़े से भरा हुआ है, जरा दीजिए, मैं इसको साफ कर लाती हूँ। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम इसी में डाल दो। तो उसका हाथ रुक गया। उसने कहा, महात्मा जी, इस कूड़े से भरे हुए कमंडल के अंदर मैं खीर डालूंगी तो क्या फायदा होगा? उसने कहा, नहीं नहीं, तुम डाल दो। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, मैं कोई और बर्तन ले आती हूँ। तो महात्मा ने कहा कि तुम इसका मतलब कमंडल में खीर तभी डालोगी जब वो साफ होगा। उसने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, ताकि उस कमंडल के अंदर वो खीर रहे, उसको आप खाएं, उसको आप ग्रहण करें, तभी तो उसका आनंद आएगा। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। उसने उसको साफ किया और उसने उसमें खीर डलवाई और जाने लगा। और उस युवती ने कहा कि रुकिए रुकिए महात्मा जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि भाई आप मुझे उपदेश जरूर देंगे। तो महात्मा ने कहा, अभी तो मैंने तुम्हें दिया। तो उसने कहा, आपने क्या उपदेश दिया? उसने कहा, देखो, यही तो मेरा उपदेश है। कितना श्रेष्ठ उपदेश है कि आज हमारा जो ये कमंडल है, ये हमारा मन है। इस मन के अंदर नेगेटिव विचार, इस मन के अंदर बुरे विचार, इस मन के अंदर नकारात्मक विचार डालकर हम चलते रहते हैं और फिर हम उपदेश और अच्छी बातों को अपने मन में धारण करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जब हमारा मन रूपी कमंडल कूड़े से भरा होगा, जब मन रूपी कमंडल के अंदर नेगेटिव भावनाएं होंगी, भाव होंगी लोगों के प्रति, हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा जैसी भावनाएं होंगी, क्रोध जैसी भावनाएं होंगी, तो कौन सा ज्ञान हमारे मन में रुकेगा? इसलिए सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे मन को रोज साफ करे। यदि तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो, तो अध्यात्म में सबसे पहले अपने मन की सफाई करना सीखो। कमंडल रूपी मन को जब हम रोज साफ करते हैं तो उसके अंदर जो भी दान जाता है, अर्थात जो भी ज्ञान जाता है, जो भी अच्छी बातें आती हैं, वो हमेशा धारण हो जाती है। तभी दोस्तों कहा जाता है कि शेरनी का दूध हमेशा सोने के पात्र में ही रखा जाता है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, जब हमारा मन सोने के रूप से हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, पवित्र हो जाता है दोस्तों, तब उसके अंदर दूध टिकता है, अर्थात ज्ञान रूपी जो मोती है वो उसके अंदर रुक जाते हैं। इसलिए दोस्तों, केवल शास्त्र पढ़ने से, अच्छी बातें सुनने से, उपदेश सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। आज हम सब केवल एक संकल्प करते हैं कि रोज एक एक बात जो हमें परेशान करती है, दूसरों की बात मत सोचिए, जो हमें लगता है कि हमें दुखी करती है, जो हमारे लिए उचित नहीं है, सही नहीं है, उन बातों को हम एक दिन के लिए अपने जीवन से निकाल देंगे, निकाल कर अपने जीवन में एंजॉय करेंगे, अच्छी बातों को धारण करेंगे। दोस्तों, जैसे घर से कूड़े और कचरे को निकाला जाता है, उसी प्रकार नेगेटिव बातों को अपने मन से निकालते हैं तो सब शास्त्र, सब ज्ञान हमारे मन में धारण होता है, हमारे जीवन में आता है और हमारा जीवन ही एक अविस्मरणीय हो जाता है। लोग उसका पालन करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। यही सच्चा अध्यात्म है दोस्तों। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और कुछ कुछ अपने मन की भी सफाई करिए, ताकि हमारा मन भी श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनता चला जाए। शुक्रिया। ओम शांति।